अब अगर कोई सब बोलो बीच में, मैं बेटा घाड़ा न काट रहा हूँ। बेटा हमने कल 2 अभिक्रिया पढ़ी, अम्लों की बेटा किसके साथ, धातु के साथ पढ़ी, और अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ पढ़ी। लिख भी ली थी ना, वो समझ में आ गई थी। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके बेटा प्रत्येक अम्ल क्या बनाएगा, एक तो संगत लवण बनाएगा, साथ में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और हाइड्रोजन गैस, सॉरी जल। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्या क्या देगा बेटा, एक संगत लवण देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और क्लियर हो गया था। उसके अलावा बेटा धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, एक लवण देता है और साथ में H2 गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या देखी थी बचाओ, पट पट की आवाज़ के साथ वो जलती है, साबुन के विलयन से हमने गुजारी थी बेटा। लेकिन धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसकी पहचान क्या थी, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके अम्ल CO2 देते हैं, एक लवण देते हैं, थोड़ी सी मात्रा में जल देते हैं। तो CO2 की पहचान क्या बताई थी, जैसे हम मोमबत्ती बगल में लेके जा रहे तो बुझ जा रही ना, तो बेटा वो क्या है, अग्नि को जलने नहीं देती, यानी कि ऑक्सीजन से मिलने नहीं देती। क्लियर हो गया था। अब हम पढ़ेंगे बेटा धातु बाई कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट। इसे बेटा जी हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं ना, के साथ किसकी बेटा, अम्लों की। अभिक्रिया देखो बेटाओ, पहली बात धातु कार्बोनेट बोल लो या बाई कार्बोनेट बोल लो या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो, HCO3 बोल लो। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके दिमाग में क्या आता है, सोडा खाने वाला NaSCO3 होता है बेटा, सोडियम बाई कार्बोनेट उसको बोलते हैं। उसके लिए बेटा मैं आपको एक उसका यूज बताता हूँ कि मान लो आप ऐसी जगह फंस गए जहाँ फॉर एग्जांपल हमारी ऑफिस ही मान लो आप, यहाँ पे अग्निशमन यंत्र तो कोई है नहीं, आग बुझाने वाला कोई सिलेंडर वगैरह तो कुछ है नहीं, और यहाँ पे मान लो फाइलों में आग लग गई, तो बेटा आप विज्ञान साइंस के स्टूडेंट हो, कोई ना कोई जुगाड़ तो आपको ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए। उसके लिए बेटा एक आसान सा जुगाड़ बताऊँगा आपको। हमारे घर में ज़्यादातर 90% सबके घर में खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर तो होता ही है। बेकिंग सोडा में क्या होता है बेटा, सूत्र क्या है बेटा जी, यही है, यही होता है बेटा। अब ये बताओ यहां में N कैपिटल, A छोटो, H बड़ो, C बड़ो, O बड़ो दिख ना रहे हो, फिर क्यों गड़बड़ी करते हैं? तो तुमने कर रहा है क्या गोपालो, ना कर रही ना, कल तुम्हारी चेक करूँगा, ध्यान रखिए। प्रतीक चिन्ह जैसे हैं वैसे के वैसे ही लिखने होते हैं बेटा साइंस में, वरना पर अर्थ को अनर्थ हो जाएगा, कोई मतलब ना रहो। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कोशिश करेंगे तो ठीक है बेटा। अब ले लिया हमने। हमारी किचन में क्या रखा हुआ था लाला, हमारी किचन में क्या रखा हुआ था, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेटा, उसके अलावा हमारे घर में बाथरूम वगैरह साफ करने के लिए एसिड भी रहता ही है, या तो HCl होगा या हाइड्रोजन सल्फेट होगा, जिसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो बेटा वो लेंगे और उसकी अभिक्रिया बेटा थोड़ा सा मात्रा में लेके किस में लेंगे बेटा, ऐसे जार में जहाँ में वो बंद हो जाए। फॉर एग्जांपल एक लंबा सा कोई कनस्तर वगैरह जहाँ में बेटा ऊपर थोड़ा सा छेद हो, अभी वह बंद करके वहाँ में बेटा हाइड्रोजन सल्फेट ये लिया हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा बोलते हैं जिसको, ऊपर से बेटा थोड़ी सी मात्रा में अम्ल डाल लिया, छेद को किया बंद, हिलाया, हिलाने के बाद बेटा रिएक्शन हो गया अंदर, रिएक्शन अभिक्रिया तो करेंगे वो दोनों चीज़ मिलके। अभिक्रिया करने के बाद आपको बेटा उंगली पे थोड़ा दबाव सा महसूस होने लग जाएगा। उस दबाव के महसूस होने के बाद बेटा उसमें लगाओगे आप छोटी सी कोई नली या कुछ भी ऐसा जो आप उसमें प्रेशर से मार सको, मान लिया बेटा, उस आग पे धुआं सा निकलेगा। अब बेटा वो क्या थी जो निकलने वाली थी, गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है बेटा, आग को, तो आप सीख गए। देखो मैंने क्या लिया बेटा, बेकिंग सोडा लिया, बेकिंग सोडा की अभिक्रिया किस साथ कराई बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके बेटा क्या देगा ये, एक तो देगा बच्चा Na2SO4 लवण,
लवण आ गया। लवण के बाद बेटा कुछ मात्रा में देगा ये क्या, CO2 और थोड़ा सा जल। क्लियर हुआ? संतुलित करके बताओ मुझे कैसे करेंगे, कहां पे क्या लगाएं। सबसे पहले तो Na में गड़बड़ मिल रही है, 2 लगा दिया। अब H कितने हो गए यहाँ पे, 2 और 2 4 हो गए। उधर कितने बेटा, तो 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन देखो बेटा, 3 दूनी 6 तो यहाँ पे हैं और 4 यहाँ पे, कितने 6 और 4। अब यहाँ पे बेटा 2 तो ये रे और 4 ये रे, सॉरी शक्तिमान सॉरी, 2 और 2 4 और 4 8। हाँ पिटेंगी का, हाँ गिनो गिनो गिनो। मैंने क्या बताए, क्या बेटा हो, मैंने गलत बताए क्या कि चेक कर रही फिर चल बेटा। अब 2 अगर मैं यहां लगा दूं, अब कितने हो गए, इधर कितने, बाकी कितने चेक करो। Na बेटा 2, Na बेटा 2, H बेटा 2 और 2 4, H बेटा 4। उसके बाद C कार्बन बेटा 2, कार्बन बेटा H बेटा, H तो देख लिया, S बेटा 1, उधर 1 ही है। उसके बाद O बेटा 4 और 2 6, और उधर कितने बेटा, हो गया सारा। अब सीख के डायरेक्ट पिटेंगी का, 2 और 2 नहीं 4, इधर कितने, 2 और 2 4 ही तो हैं, कुटेंगी कह दी होगी, ऑक्सीजन तो पहले मिला ली बेटा। चेक है गो, अब डायरेक्ट करना सीख जाएंगे ऐसे करके धीरे धीरे। अगर 1 नंबर में आवे तो डायरेक्ट करना है, 1 नंबर में आवे 2 को आया तो बेटा हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल जाने अच्छे से सिखाई और सिखा देंगे एक आध बार। अब है तुम्हारा टेस्ट, कब है पिटाई का, यूनिट टेस्ट तो चालू हो रहे हैं तुम्हारे। वहाँ में साइंस में बेटा फर्स्ट चैप्टर आवेगा और वहाँ में प्रॉपर ऐसे बनाऊंगा जैसे तुम्हारे बोर्ड में 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, आधे-आधे नंबर के। हाँ मैं वैसे अच्छे से जवाब दियो, नहीं बेटा पब्लिक में काटूंगा। फर्स्ट आओ, सेकंड भी दे दे तो फर्स्ट दे। क्लियर हो गया बेटा? अब मैं बेटा यहाँ पे लिखूंगा, लाओ शॉर्ट में लिख दूं, धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया बेटा किसके साथ, अम्ल के साथ होती है। तो क्या देते हैं बेटा, एक तो लवण देंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बेटा, साथ में थोड़ा सा इसका प्रयोग करके दिखाऊं या जो मैंने बताया समझ गए। हमने बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट लिया अपने घर से, थोड़ी सी मात्रा में अम्ल लिया, दोनों की अभिक्रिया कराई बेटा, एक तो लवण बनेगा क्या Na2SO4, साथ में बेटा CO2 निकलेगी और थोड़ी सी मात्रा में जल निकलेगी। क्लियर हो गया? बट एक बात बताऊं, आज जब तुमने खुद कर रहे का है ना तो वास्तव में थोड़ी सी खुशी भाई है ना, जब तुम खुद बता रहे ना संतुलित करके बता रहे ना वाल, तो वो वास्तव में खुशी से भाई कि चलो सीख गए का। चलो अब छापो बेटा, हेडिंग डालो, धातु बाई कार्बोनेटों के साथ अम्लों की अभिक्रिया। देखो बेटा जल्दी लिखो, धातु बाई कार्बोनेटों के साथ अम्लों की अभिक्रिया। लगी बेटा? नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, तीर बना के लिखो बेटा, पूरा ना लिखना बच्चा, बस हेडिंग डालनी है। अभी मैं लैंग्वेज लिखाऊंगा ना, तीर बना के लिखना चालू करो बेटा। जब अम्लों की अभिक्रिया
जब अम्लों की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट कोष्टक में लिखो बेटा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोष्टक में बेटा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दो बच्चों। अब एक और कोष्टक में लिख दो शॉर्ट में, फिर भी लिखो तो HCO3, ताकि समझ सको कि बाइकार्बोनेट क्या है ना। जिन जिन चीज़ों के पीछे HCO3 आएगा वो सारी क्या है बेटा, बाइकार्बोनेट है। क्लियर हो गया। मैंने बोला जब अम्लों की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा HCO3 के साथ करवाई जाती है या कराई जाती है, केस अथवा काका लिख लेते ना, कोष्टक में धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर कोष्टक में HCO3, तीनों नाम है गया के साथ करवाई जाती है, के साथ करवाई जाती है तो संगत लवण का निर्माण होता है, तो संगत लवण का निर्माण होता है। क्या समस्या बेटा? कहाँ फंस रही है? तो तुम क्या कर रही है? लिख दो बेटा संगत लवण का निर्माण होता है तथा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड व कुछ मात्रा में जल बनता है, लिख दो पुत्र। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इस अभिक्रिया का प्रयोग अग्निशमन अर्थात आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। अग्निशमन अर्थात आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। हो गया बच्चा? कहाँ ध्यान है बेटा? हो कुछ खोए गो है रुड़वा में। अब बेटा यार लाइनें लिखो तीर बनाए के। हरि ओम नमः शिवाय। बेटा आवाज ना। लालियो बोल वे कही बेटा, तो मेरी चिड़ैया चहके ज्यादा है यार। लिख गो बच्चा। अब यह उतारो, एक्चुअल रिएक्शन तो यही है ना। ऊपर वाली लिखो।
लिखो बेटा। अब पहले तो एक बात सुनो, जब आपने देखा होगा कि इससे पहले हमने देखी थी कि जब अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ, कार्बोनेटों के साथ करवाई जाती है, धातु कार्बोनेट के साथ, तो उसका एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, कि जब हमारे घर में बेटा जो फर्श है क्या है वो, जैसे बेटा या तो पत्थर का बना होगा वो फर्श, या फिर बेटा कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, पत्थर ही तो होता है वो। और पत्थर का सूत्र क्या बताया था आप लोगों को, कैल्शियम कार्बोनेट, एक प्रकार का धातु कार्बोनेट हुआ कि नहीं हुआ, कैल्शियम धातु है, कैल्शियम धातु है तो उसका कार्बोनेट क्या हुआ। और जब हम घर पे जैसे सफाई करते हैं बाथरूम की तो डालते हैं बेटा एसिड, उस पर धुआं उठे एक संग, और जो फर्श है वो वाइट वाइट सा हो जाए, तो बेटा जो वाइट वाइट हुआ था वो एक लवड़ बना था, और जो धुआं सा उठा था ना बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। तभी तो दम से घुटे हैं जब साफ करेगा, मुंह बांध के करते हैं, समझ में आ गया, उसमें भी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, समझ में आएगा बेटा। अब बना सके वह एग्जाम्पल है भी, एक एग्जाम्पल यहाँ में और लिखो, आवाज लिखाओ यार, एक और लिख लो यार भाई साहब, एक तो याद रह जाएगा। या और लिखो बेटा,